2021 हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को अपने बड़े भाई 2020 की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों 2020 अब इस दुनिया में नहीं है और लौट कर भी कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन उस साल बीती वो घटनाएं जो किसी भी इंसान के लिए भुलाए नहीं भूलती। हाँ दोस्तों, मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ जिस साल बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसने इंसान के जीवन पर एक प्रभाव जरूर डाला। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को 2020 की वो सारी घटनाएं बताऊंगा, एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसने इंसान के जीवन पर एक प्रभाव जरूर डाला और उसने मेरे ऊपर यानी 2021 के ऊपर भी एक ऐसा प्रभाव डाला जिसके कारण 2021 बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नया आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं 2020 की कुछ ऐसी घटनाएं जिसने 2021 को दर्द भरी आवाज़ लेकर के अपनी कहानी सुनाने पर मजबूर कर दिया। शुरुआत हुई 2020 से। 2020 एक ऐसा साल जिसका स्वागत हर एक इंसान ने हर्षोल्लास के साथ किया, जैसे हर साल करते आए थे। लेकिन यह किसी को नहीं मालूम था कि यह साल उनकी ज़िंदगी को उलट पुलट करके रख देगा, उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ ले आएगा जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां भर देगा, यह किसी को उम्मीद नहीं थी। शुरुआत होती है 1 जनवरी 2020 से। हैप्पी न्यू ईयर का दिन था, लोग बहुत खुश थे, पार्टियां कर रहे थे। कई लोगों ने अपना गोल सेट करा। स्टूडेंट सोच रहे थे वो इस साल इतनी मेहनत करेंगे कि 99% 100% अपने पेपर में लाएं। बिजनेसमैन सोच रहे थे कि वो इस साल अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड करेंगे कि अनदर कंट्री तक जाएं, अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड करेंगे उनका एनुअल टर्नओवर यहाँ पे बढ़े। जो अपना ऑफिस में काम करते थे वो सोच रहे थे कि वो इस साल इतनी मेहनत करेंगे कि उनका प्रमोशन इस साल पक्का हो जाए। लोगों ने अपने अलग अलग यहाँ पे ड्रीम बनाए थे। लोग यहाँ पे सोच रहे थे वो इस साल अपना एक नया घर खरीदेंगे, अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदेंगे। सोचे थे कि इस साल अपने घर अपने पिताजी से मिलने जाएंगे। बहुत से गोल थे, लेकिन क्या हुआ दोस्तों 2020 किसी को नहीं पता था कि 2020 में उनके साथ ऐसा होगा कि जिसको उनको उम्मीद नहीं थी। वो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि वो अब यहाँ पे अपना गोल सेट करे हैं तो अब वो अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दोस्तों, शुरुआत होती है चाइना के वुहान शहर से। आप सभी लोगों को पता है चाइना के वुहान शहर से जो उनका मार्केट था, फिश मार्केट, जो भी मार्केट था, वहाँ से शुरुआत होती है। पता चलता है कि वहाँ लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अचानक से हॉस्पिटल में भर्तियाँ चालू हो जाती हैं। क्या होता है, लोग वहाँ पे एडमिट होने लगते हैं। अब वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पे समझ जाते हैं, वहाँ के ली नाम के कोई डॉक्टर होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये किसी वायरस की चपेट में आया है और कुछ ऐसा वायरस है जो 2002-2003 में आया था, जिसने चीन में महामारी ला दी थी। उसमें भी छुआछूत और इसी सब का पता होता था, लेकिन इस बार का जो संकट लग रहा था वो थोड़ा सा भारी लग रहा था और हुआ भी ऐसा ही। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वुहान शहर से जब वो बीमारी उठकर देश विदेश में पहुंची। आप सभी लोगों को पता है जनवरी आपका पहली जनवरी थी, उस दिन सभी लोग खुश थे, जनवरी आराम से बीती। लेकिन जनवरी 30, 2020 को सबसे पहले इंडिया में एक केस पाया गया। विकीपीडिया के अनुसार, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। विकीपीडिया के अनुसार जनवरी 30, 2020 को पहला केस इंडिया में पाया गया। लेकिन तब तक यहाँ पे कोई खतरा नहीं था। सब लोग सोचे, सब लोगों को मीडिया में ये बात आ गई थी, लोगों में स्कूल तक पहुंच गई थी बातें, लोगों को ऑफिस में बताया जा रहा था कि एक बीमारी है जिसको कहा जा रहा है कोरोना वायरस। इससे बचने के लिए इसमें क्या होता था, गले में खराश, बुखार, कहा जाता था हाथ अच्छे से धोएं, मास्क लगा के रखें, अपनी सेफ्टी करें, कहा जाता था दूसरों से दूरी बना के रखें। लेकिन क्या हो, उस समय थोड़ा सा ये सोचा जाता था कि ये तो नहीं भारी बीमारी नहीं है, इसको हल्के में लिया था। जनवरी में आराम से, आप सभी लोगों को पता है कि जनवरी आराम से बीत गई। फरवरी आई, फरवरी में हमारे इलेक्शन होने थे, आप सभी लोगों को पता है। फिर इलेक्शन के बाद हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे दौरा था। 24 फरवरी से आए थे, जो 25 फरवरी तक उनका यहाँ पे दौरा था। आप सभी लोगों को पता है वो दौरा भी आराम से हो गया और दिल्ली में जो चुनाव थे वो भी आराम से हो गए। अब लेकिन दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे करके केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गए।
अब शुरुआत में क्या हुआ दोस्तों, 100-200 केसेस तक पहुंचा, तब भी लोगों ने यहाँ पे हल्के में लिया। जब दोस्तों 500 केसेस तक पहुंचा तो आप सभी लोग को पता है, सबसे पहले आप सभी लोग के जो एग्ज़ाम थे स्कूल हर स्टूडेंट के लिए, स्कूल स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम थे उनको यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। जैसे CBSE कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के, और कुछ यहाँ पे कक्षा 9वीं 12वीं जो 11वीं के बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था। अब जब उनके एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया तो आप सभी लोग को पता है कुछ तो बात होगी। अब स्कूलों को भी इसके बाद जो है वो बंद कर दिया गया। अब बात आती है स्कूलों को उस दिन के बाद बंद कर दिया गया। अब यहाँ पे 22 मार्च की बात है। आप सभी लोगों के जो प्रधानमंत्री थे वो रात को 8 बजे देश को संबोधित करते हुए उन्होंने यहाँ पे बताया कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। लॉकडाउन से पहले कई राज्यों ने 31 मार्च तक आपका यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था, जिसमें बताया गया था कि 1 अप्रैल से खुल जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन 21 दिन का ऑफिशियली 22 मार्च को लगाया गया, जिस दिन पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि देश में कोविड-19 का जो खतरा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। इस खतरे के कारण हमें यहाँ पे लॉकडाउन लगाना पड़ता है, जिससे किसी भी बंदे को यहाँ पे कोरोना वायरस ना फैले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, नहीं तो किसी भी बंदे को यहाँ पे कोरोना वायरस होने का जो डर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और उस समय बहुत ज़्यादा मीडिया के कारण लोग डर रहे थे, और डरना भी लाजमी था क्योंकि आप सभी लोग को पता है इस बीमारी के बाद ना कोई किसी को छूता है ना किसी के पास जाता है। लोगों में एक डर बैठ गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, 22 मार्च के बाद आपका मार्च भी था। सब लोग ऑफिस जो जाने वाले बंदे थे, जो इनकी प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट नौकरियाँ करते थे, सरकारी नौकरी वाले भी जो करते थे, क्या हुआ 22 मार्च से पहले नौकरी गए थे, उसके बाद उनकी नौकरी को मतलब जो छुट्टी दे दी गई थी ऑफिस द्वारा। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये लॉकडाउन उनके लिए एकदम उनकी ज़िंदगी पलट देगा। प्राइवेट नौकरी वाले सोचे थे कि खुल जाएगा, फिर अपना ऑफिस जाना शुरू कर देंगे, उनकी सैलरी आती रहेगी। सरकार द्वारा बोला गया था सरकार पूरी सैलरी दे सकती, प्राइवेट नौकरी वाले, सरकारी नौकरी वालों को पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों प्राइवेट नौकरी वालों में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कई जो कंपनियां थी उन्होंने उनको जो है अपने ऑफिस से निकाल दिया। हुआ है दोस्तों, ऐसा रियल है, ऑफिस से निकाल दिया। अब दोस्तों कई प्राइवेट नौकरी वाले थे जिनकी सैलरियाँ ही नहीं आई, कहा कि जब आप ऑफिस आएंगे तब आपको सैलरी दी जाएगी, और कई ऑफिस में तो आपको आधी से भी आधी सैलरी दी गई। हुआ है दोस्तों ऐसा, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 2020 ने मेरे को सारी बातें बताई, मैं 2020 से सारी बातें करके तब मैं 2021 में आपको बता रहा हूँ सारी घटनाएँ। लेकिन क्या हुआ, लोगों की नौकरी गई। इसी लॉकडाउन में काफ़ी तबके जो मज़दूर थे, जो काम करते थे बिल्डिंगों में, फ्लैट में, उनको निकाल दिया गया। और उनको ऐसा निकाला गया, ना उनको पैसा दिया गया, ना उनको खाना खिलाया गया, कहा गया जाओ। अब दोस्तों आप सभी लोग को पता है मज़दूर जो होते हैं वो या तो अपने गांव से कमाने के लिए आते हैं, वो सोचते हैं हम लोग कमाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे जो है मतलब पल जाएंगे गाँव से, ठीक है। अब क्या हुआ, गाँव से वो आए तो, लेकिन उनके आने का कुछ मकसद नहीं बना, क्योंकि उनको जाने के लिए ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास रुपया था। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे थे कि मीडिया जो है वो उनसे बात करती थी, लेकिन मदद किसी तरीके की नहीं, कोई मदद नहीं होती थी कहीं किसी तरीके की। वो बेचारे यहाँ से पैदल, आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा। इसके पहले हुआ होगा जब हमारे पास गाड़ी मोटर नहीं हुआ करती थी, तब की बात है। लेकिन उसके बाद सालों में 2000 जब से मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पहली बार हुआ होगा, मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई मज़दूर या फिर कोई एक ऐसा तबका या फिर कोई भी लोग जो प्राइवेट नौकरियाँ भी करते थे, जो कारखानों में काम करते थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, जो नौकरियाँ करते थे, जो शहरों में किराए पर रहते थे, उनको यहाँ से पैदल जाना पड़ा। और आप सब सोच सकते हैं 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000, 1200, 1500 किलोमीटर तक लोग चले। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यहाँ पे 2 किलोमीटर चलने में एक आम इंसान को लगता है सुबह सुबह औत लगती है, लेकिन मजबूरी आने पर आप सभी लोग को पता है कि मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम मेहनत बनाना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी मजबूरी को मेहनत बनाया। आप सभी लोग को पता है कि कितनी कठिनाइयाँ हुई थी उस समय उन लोगों के ऊपर। अब दोस्तों क्या हुआ, आप लोग का जैसे ही आपका 21 दिन बीता, उसके बाद लोगों को लगा कि अब खुल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, फिर आप लोगों के
अप्रैल 4 मई तक ऐसे, हाँ 4 मई तक आप लोग का फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों जब आपका 4 मई तक बढ़ाया गया तब भी लोगों ने एक बार के सोचा कि चलो ठीक है, क्योंकि तब तक कई लोगों की प्राइवेट नौकरियां सलामत थी, लेकिन ये नहीं पता था कि 4 मई के बाद वो सलामत नहीं रहने वाली हैं।